जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशां कुशवरा भीतिर्धारे अंतिम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों का सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना माँ भगवती से हमेशा करता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही शानदार और अचूक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रामाणिक प्रयोग है, पूरी तरह से 100% आजमाया हुआ प्रयोग है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस करके और आप ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में, जिसका नाम है दरिद्रता नाशक साधना प्रयोग। दरिद्रता नाशक, दरिद्रता का नाश करने वाला, आर्थिक विषमताओं को खत्म करने वाला, आर्थिक परेशानियों को खत्म करने वाला ये प्रयोग है। आज के इस युग में, इस आधुनिक युग में, जिसके पास पैसा है कद्र भी उसी इंसान की है। अगर आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार आपके हैं, भाई बंधु आपके हैं, मित्र आपके हैं, पड़ोसी आपके हैं। और अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, आर्थिक तंगहाली है, आर्थिक कमी है, तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपके बच्चे की फीस जमा हुई या नहीं हुई, बीमार हैं तो इलाज के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है, कोई नहीं पूछता। ये दुनिया मतलब की है, ये दुनिया स्वार्थ की है। जब तक अपना स्वार्थ है तब तक लोग जो है पीछे लगे हुए रहते हैं, और स्वार्थ निकला और उसके बाद में वो पीछा छुड़ा लेते हैं। आजकल साधक भी ऐसे ही हो गए, अपने मतलब से ही ज़्यादातर बात करते हैं। बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं, गुरुजी पहले मेरा ये काम कर दो, पहले मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दक्षिणा दूंगा। गुरुजी मैं आपको भरपूर दक्षिणा दूंगा, गुरुजी मैं आपको मालामाल कर दूंगा। अरे वो गुरुजी को क्या मालामाल करेगा? उसकी इतनी औकात है क्या वो गुरुजी को मालामाल कर दे? गुरुजी के चरणों में तो 24 घंटे लक्ष्मी लौटती है, लक्ष्मी नृत्य करती है गुरुजी के आंगन में। वो क्या मालामाल करेगा? लेकिन स्वार्थ है, और स्वार्थ के वशीभूत होकर के और वो अपने गुरु को ही जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं। गुरुजी मेरा ये काम हो जाए, ये करोड़ों रुपए का काम है गुरुजी, अगर मेरा ये काम हो गया गुरुजी तो मैं आपको लाखों रुपए दान दूंगा, लाखों रुपए की दक्षिणा दूंगा। तो गुरुजी तुम्हारे लाखों रुपए के जो है वो भूखे हैं क्या? हाँ भैया, गुरुजी के पास में कोई कमी नहीं है, आनंद है। हाँ, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और जो है माता महाकाली, ये तीनों देवियाँ गुरुजी के घर में विद्यमान है, गुरुजी के घर में निवास करती हैं। ये और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, इसलिए जो है ये सब स्वार्थ है, स्वार्थ के पीछे चलते हैं। बस अपने मतलब से गुरुजी बनाते हैं, और काम निकलने के बाद में फिर कोई गुरुजी नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं पूछते गुरुजी आप कहाँ बसते हो, कहाँ रहते हो, कैसे नहीं हो, है ना। ये स्थितियाँ हैं। मैं तो सब जानता हूँ, एक एक व्यक्ति की स्थिति जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो है मेरा ये दायित्व है कि मैं अपने साधकों को वो सही प्रयोग बताऊँ, ऐसे प्रयोग बताऊँ जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, जिनसे आर्थिक संपन्नता बढ़े, उनके घर में रुपयों पैसों का आगमन हो, रुपये पैसे की आवक जावक हो, उनको किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तमाम सारे साधकों के पास में हर प्रकार की भौतिक सुविधाएं हो जिनका वो उपभोग कर सके, है ना। उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी के सामने 2 पैसे के लिए भीख नहीं मांगना पड़े, मैं ये चाहता हूँ। तो इसलिए जो है मेरे तमाम सारे साधकों से मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो ये प्रयोग बता रहा हूँ मैं, इन प्रयोग को पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। आप लोगों की ज़िंदगी का कायाकल्प हो जाएगा,
काया पलट हो जाएगा। आप लोगों की जो आर्थिक विपन्नताएं हैं, जो आर्थिक संकट हैं, वो आर्थिक संकट आपके ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। लेकिन आपके अंदर इतनी श्रद्धा होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति भी श्रद्धा होना चाहिए, तो मंत्रों के प्रति भी आपकी पूरी श्रद्धा होना चाहिए, अपने इष्ट के प्रति आपका भाव होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही ये चीज़ें काम करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप किसी भी नवरात्रा में कर सकते हैं। 4 नवरात्रा आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा आते हैं, तो उनमें भी कर सकते हैं। अभी जो है गुप्त नवरात्रा आ रहे हैं, इसलिए आप इस नवरात्रा में भी जो है कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए और आपको ये किस तरह से करना है, अब वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जिस दिन नवरात्रा हो उस दिन आपको जो है एक कांसे की थाली लेना है। कांसा एक धातु होती है। पहले के हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कांसे की थाली, कांसे के बर्तन ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, पीतल और कांसे का, है ना। ये दोनों धातुओं के ही प्रयोग करते थे। आजकल तो हर जगह, हर घर में स्टील के बर्तन देखने को मिलते हैं। कांसे की थाली होना चाहिए। उस कांसे की थाली में आपको क्या करना है, नवरात्रा के प्रथम दिन आपको क्या करना है, केसर को जो है गंगा जल में या गुलाब जल में घोल लें, और घोल करके गाढ़ा घोलें, उसको गाढ़ा घोल बनाएं, और उस पर जो है श्रीम बीज मंत्र लिख दें। श्रीम बीज मंत्र, है ना। किससे लिखना है ये आप अपने जो है रिंग फिंगर से लिख दे। ये जो उंगली है ना, ये वाली उंगली, हाँ, ये वाली उंगली, लिटिल फिंगर के पास वाली जो उंगली है ना, इस उंगली से आप उसमें श्रीम बीज मंत्र लिख दें। और श्रीम बीज मंत्र लिखने के बाद में ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस यंत्र को आप चमेली की कलम से और अष्टगंध से, उस अष्टगंध में भी आपको केसर मिलानी पड़ेगी। अष्टगंध और केसर की स्याही बना करके चमेली की कलम से आपको भोजपत्र पर ये यंत्र लिखना है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखना है। इसमें 20 हाउस हैं, 20 हाउसेज हैं, 20 खाने हैं। इसमें 20 खाने का आपको ये यंत्र बनाना है। और इस यंत्र में जिस घर में जो अंक लिखा हुआ है वही अंक आपको लिखना है, क्रम से लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम से। सबसे पहले 1 जिस घर में हो वहाँ 1 लिखो, फिर उसके बाद 2 किस घर में है उसमें 2 लिखो, फिर 3 जिस घर में 3 लिखा हुआ है उसमें 3 लिखो। इस तरह से आपको बढ़ते हुए क्रम में इस यंत्र को लिखना है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये यंत्र वहाँ थाली में आप रख दें, जहाँ पर आपने वो श्रीम बीज मंत्र लिखा है ना, उसके ऊपर उसको रख दें, भोजपत्र को रख दें। एक आपके पास में दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। ये दक्षिणावर्ती शंख जो आप चित्र में देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी उस दक्षिणावर्ती जो शंख होता है ना, उसका मुंह हमारे दाएं हाथ की तरफ होता है। ज़्यादातर बाएं हाथ की तरफ वाले मिलते हैं। आपको दक्षिणावर्ती शंख चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख लें, उसको साफ पानी से गंगा जल से धो लें और उसको भी थाली में स्थापित कर दें, रख दें। और आपके पास में 11 पीले कलर की कोड़ी होना चाहिए। कोड़ियाँ जो होती है ये भी समुद्र में मिलती है, बाज़ार में मिल जाती है, पंसारी की दुकान पर। पूजा स्थान, पूजा घर होते हैं जहाँ पर पूजन सामग्री मिलती है, जिन दुकानों पे, वहाँ पर पीली कोड़ी भी मिल जाती है। इनको पहले से मंगा करके रख लें। 11 पीली कोड़ी आपको चाहिए, तो वो 11 पीली कोड़ी भी आप जो है उस शंख के अंदर रख दें और उसमें गंगा जल भर दें, है ना, उसको गंगा जल से भर दें। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनिए। अब आपको यंत्र की पूजा करनी है और उस शंख की और उन कोड़ियों की पूजा करनी है। तो पूजा आपको सामान्य करनी है। उनको स्नान कराएं, उनको केसर का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक लगा, शुद्ध घी होना चाहिए गाय का, उसका दीपक लगा दें और 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा दें।
है ना। इस तरह से आप पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको कमल गट्टे की माला होना चाहिए आपके पास में, और उस कमल गट्टे की माला से आपको ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको एक माला मंत्र जप करना है, सिर्फ एक माला जप करना है। ये 9 दिन का प्रयोग है। तो इसी तरह से आपको रोज़ाना पूजा करना है और रोज़ाना जो है एक माला मंत्र जप करना है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से जंतो स्वस्ति स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हानि का तो धन्या सर्वोपकार करना है सजादृत चित्ता। ये मंत्र है, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की आपको कमल गट्टे की माला से एक माला मंत्र जप करना है। इसको अच्छी तरह से याद कर ले। उस जो थाली है उस थाली को लाल वस्त्र बिछा के बाजोट पर और उसके ऊपर रखना है, और आपका आसन भी लाल होना चाहिए। आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे, बाजोट उत्तर दिशा की तरफ लगाएं और आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें लाल आसन पर। रोजाना आपको 9 दिन तक इसी तरह से पूजा करनी है और इसी तरह से आपको एक माला इस मंत्र की जपनी है। हाँ, बहुत छोटा सा मंत्र है, याद हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती में से भी आप इस मंत्र को उतार सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें है ये मंत्र, और ये बहुत सिद्ध मंत्र है। हाँ, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस मंत्र की आपको एक माला रोजाना करना है। भोग लगाना है आपको मिष्ठान का, कोई भी मीठा जो है वो पदार्थ बना करके आप अपने घर पर उसका भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा बना करके हलवा का भोग लगा सकते हैं। ये भोग आप घर पर ही तैयार करेंगे, बाज़ार से खरीदी हुई मिठाई का आप भोग नहीं लगाएंगे। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से आपको जो है लाल धोती पहनना है, वस्त्र आपके लाल होने चाहिए, है ना। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये माता दुर्गा का मंत्र है और ये मंत्र बहुत सटीक काम करता है, बहुत तेजस्वी मंत्र है। हाँ, दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र जो है वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, उन पर शक नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपको 9 दिन तक उस यंत्र की, उस शंख की और उन कौड़ियों की पूजा करनी है। 10वें दिन आपको क्या करना है, यंत्र को, शंख को और उन कौड़ियों को, शंख में जो गंगा जल है ना उसको तो आप जो है तुलसी में डाल दें और उसके अंदर उसको रख दें, कौड़ियों को रख दें, और उस शंख के अंदर ही आप भोजपत्र को मोड़ करके और भोजपत्र को रख दें जिस पर यंत्र बना हुआ है। और जो लाल कपड़ा बिछा हुआ है ना, उस लाल कपड़े में लपेट करके और इस सामग्री को आप अपने उस जगह रख दें जहाँ पर आप पैसा रखते हैं। अगर आप अलमारी में रखते हैं, किसी संदूक में रखते हैं, तो जहाँ भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं ना, आप वहाँ पर इसको रख दें। देखिए आप चमत्कार इसका, आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी धन वृद्धि होने लग जाएगी। आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आर्थिक समस्याएं सब खत्म होने लग जाएगी। ये प्रयोग जरूर करना चाहिए, मैं जोर देकर कह रहा हूँ आप लोगों से, इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। अभी ये 30 तारीख को नवरात्रा आ रहे हैं, 30 जनवरी को, इन 30 जनवरी के नवरात्रा में इसको कर लीजिएगा। और अगर इनमें नहीं कर सके तो आप जो है चैत्र में नवरात्रा आ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ही चैत्र के नवरात्रा में कर लीजिएगा, पर करना जरूर। इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ आप लोग संपन्न बने, सभी मेरे जो साधक हैं, मेरे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, वो सब संपन्न बने, उनके घर में संपन्नता हो, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक परेशानी न हो, मैं ये चाहता हूँ। तो आप लोग इस प्रयोग को कीजिए। बहुत ही उत्तम कोटि का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। 4 फरवरी को दीक्षा देने का मुहूर्त है। बहुत सारे साधक दीक्षा लेना चाह रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं दीक्षा लेना तो आप ले सकते हैं। दीक्षा देने की मैं किसी प्रकार की कोई राशि नहीं लेता हूँ, समझ गए आप? हाँ,
मुफ्त में ही देता हूँ, फ्री में देता हूँ। अगर गुरु ही जो है दीक्षा की राशि मांगने लग गया तो फिर वो काय का गुरु हुआ, कैसा गुरु हुआ है। इसलिए जो है लोगों ने अपना धंधा बना रखा है, कर रहे हैं, ले रहे हैं लोग 5-5 हज़ार 11-11 हज़ार में गुरु दीक्षा दे रहे हैं, है ना। लेने वाले ले भी रहे हैं उनसे, है ना। जिसकी जैसी जहाँ इच्छा होती है वो वहाँ जाता है। ये तो सब भाव के ऊपर निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो स्क्रीन पर जो आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।